स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट लेक्चर में लॉगरिथम का हमने डेफिनेशन पढ़ा। मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करूंगा। हम लोगों ने लॉग का डेफिनेशन पढ़ा कि log n बेस a अगर इक्वल्स टू x है तो जो n का वैल्यू होगा वो कितना होगा, a पावर x। log n बेस a इक्वल्स टू x है तो n का वैल्यू कितना होगा, a पावर x। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जब भी हम लोगों को लॉगरिथम गिवन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, लॉगरिथम अगर गिवन है तो सबसे पहला काम हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। और लॉग डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने कंडीशंस पढ़ी, याद होनी चाहिए सब लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं कि लॉग तब डिफाइन होगा जब नंबर पॉजिटिव हो, बेस पॉजिटिव हो एंड बेस नॉट इक्वल्स टू कैसा हो, 1। तो जब भी हम लोगों को लॉगरिथम नजर आए, चाहे लॉग इक्वेशन का प्रॉब्लम हो, लॉग इनइक्वलिटी का प्रॉब्लम हो, या फिर कोई डिफरेंट, जहां कोई डिफरेंट प्रॉब्लम हो जिसमें लॉग गिवन है, तो सबसे पहला काम हम लोग लॉगरिथम को डिफाइन करेंगे। नंबर शुड बी पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव एंड बेस इज नॉट इक्वल्स टू 1। उसके बाद हम लोगों ने फंडामेंटल आइडेंटिटीज पढ़ी, 7 प्रॉपर्टीज पढ़ी और उनका हमने यूज करना सीखा कि हम उनका यूज कब करेंगे। एक और बात मैं आपको याद दिला दूं कि जब भी हम लोगों को लॉगरिथम गिवन हो, हम लोगों का पहला काम ये होना चाहिए कि हम सबका बेस सेम बनाएं, क्योंकि जो बेसिक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं वो बेसिक प्रॉपर्टीज तब एप्लीकेबल है जब डिफरेंट लॉगरिथम का बेस क्या हो, सेम। तो सबसे पहला काम, जब भी हमें खूब सारे लॉगरिथम गिवन हो तो हम लोग उनका बेस क्या बनाएंगे, सेम। उसके बाद अगर हमें लॉग डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है तो हम उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करने का हमने प्रॉपर्टी देखा है। फिर हम लोग उसको सोल्व करेंगे और प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन का बाद में हम यूज कर लेंगे कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो इस तरह से सोल्व हो रहा है। ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया। आज हम लोग लॉग इक्वेशंस को सोल्व करना सीखेंगे। नाम से सब लोगों को क्लियर है कि लॉग इक्वेशंस यानी इक्वेशंस विच कंटेनिंग लॉगरिथम। तो कोई भी इक्वेशन ऐसी हो जो लॉगरिथम को कंटेन करे, उसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। बहुत सिंपल मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहें। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स में शेयर करें। तो हम लोग आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, लॉगरिथम इक्वेशंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉग इक्वेशंस। तो जब भी हम लोगों को लॉगरिथम इक्वेशन गिवन हो, हम लोग सबसे पहले जितने भी डिफरेंट लॉगरिथम है सबको डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के बाद हम प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, डेफिनेशंस का यूज करेंगे और उनको आपस में सोल्व कर लेंगे। क्लियर है सब लोगों को। जैसे मैं एक बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम लेता हूं। सपोज करो हम लोगों को गिवन है 5 पावर 2 log x बेस 5 इक्वल्स टू -1। हमें इस इक्वेशन को, यहां इक्वल टू का साइन है इसलिए इसको इक्वेशन बोलेंगे। लॉग यूज हो रहा है तो हम इसको लॉग इक्वेशन बोलेंगे। इस लॉग इक्वेशन को हमें सोल्व करना है और x का वैल्यू कैलकुलेट करना है कि x का वैल्यू कितना होगा, सिंपली। ठीक है, चलो मैं और इसको आसान बना देता हूं, मैं 2 भी हटा देता हूं। ये इजी सा प्रॉब्लम है जो हमें सोल्व करना है। आप लोगों को नजर आ रहा होगा यहाँ लॉगरिथम जो है वो पावर में है, फिक्स्ड बेस की पावर में है। और अगर लॉगरिथम फिक्स्ड बेस की पावर में हो तो हमने सीखा है कि हम फंडामेंटल आइडेंटिटी नंबर 3 का यूज करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स आज वीडियो से जुड़ रहे हैं, अगर उन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो वहां जाकर जरूर चेक करें कि फंडामेंटल आइडेंटिटी नंबर 3 क्या है। तो अगर हम लोग फंडामेंटल आइडेंटिटी 3 यहां यूज करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम नेसेसरी कंडीशन लिखेंगे। एंड सी का क्या मतलब है, नेसेसरी कंडीशन, यानी हम लॉग डिफाइन करेंगे। इन कंडीशंस के बाहर इस लॉग का कोई मीनिंग नहीं होगा। तो अगर हम लॉगरिथम डिफाइन करें, बेस ऑलरेडी पॉजिटिव है और 1 नहीं है, नंबर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए।
नंबर जो है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो जब भी हम लोगों को इसका जो भी सॉल्यूशन आए केवल वही सॉल्यूशन वैलिड होगा जो पॉजिटिव है, x की वही वैल्यू अलाउड होगी जो कैसी है, पॉजिटिव। क्योंकि अगर x लेस देन इक्वल टू 0 है तो ये लो हमारे लिए क्या है, मीनिंगलेस। क्लियर है सब लोगों को? चलो अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व किया हम लोगों ने, जब यहाँ फंडामेंटल आइडेंटिटी नंबर 3 का यूज किया तो हमें मालूम है कि इसका वैल्यू x के इक्वल बचेगा, ये इक्वल टू रहा और ये -1। x का वैल्यू कितना आया, -1। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि x पॉजिटिव होना चाहिए था। तो हम लोग यहां से बोलेंगे कि नो सॉल्यूशन। ये नो सॉल्यूशन क्यों हुआ, सबको क्लियर है क्या? चलो हम लोग एक और प्रॉब्लम करते हैं। इसी में मैं छोटा सा चेंज करता हूं। सपोज करो मैंने यहाँ +1 कर दिया है और मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूं। ठीक है, मैंने यहाँ +1 कर दिया और यहाँ मैंने 2 लिख दिया है। चलो अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। अगेन हम लोगों ने सबसे पहले लॉग को डिफाइन किया। नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, बेस ऑलरेडी पॉजिटिव है और 1 नहीं है। फंडामेंटल आइडेंटिटी नंबर 3 का यूज करने के लिए लॉग का मल्टीपल 1 होना चाहिए। मैंने प्रॉपर्टी का यूज किया, ये 2 जो है ये पावर में शिफ्ट हो जाएगा। फंडामेंटल आइडेंटिटी नंबर 3 x² का वैल्यू 1 हुआ तो x का वैल्यू +-1 हुआ। लेकिन हमें x पॉजिटिव चाहिए तो इसका जो ओनली सॉल्यूशन है, ओनली सॉल्यूशन x इक्वल टू कितना होगा, +1। x इक्वल टू -1 जो है वो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो जब भी हम लोग लॉग इक्वेशंस को सोल्व करें, बहुत आसान होता है। लॉग इक्वेशंस को सोल्व करें तो पहले जितने भी लॉगरिथम उस प्रॉब्लम में यूज्ड हैं हम उनको डिफाइन करेंगे और हमने उनको क्या नाम दिया है, नेसेसरी कंडीशन, आवश्यक प्रतिबंध। उसके बाद हमें प्रॉपर्टीज का यूज करना है, डेफिनेशन का यूज करना है और प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। जैसे मैं इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा और चेंज करता हूं। मैं इसमें अगर हम इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा चेंज करें, मैं ये 2 यहां यूज नहीं करता, मैं ये 2 यहां पहले लगा देता हूं। हम लोगों ने इसको लिखा 5 पावर log x² बेस 5। हमें इसको सोल्व करना है और पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x बतानी है कि वो क्या क्या होंगे। तो सबसे पहला काम हम नेसेसरी कंडीशंस लिखेंगे, यानी जो हमें लॉगरिथम गिवन है हम उसको डिफाइन करेंगे। लॉगरिथम का बेस ऑलरेडी डिफाइंड है। नंबर, इस बार जो नंबर है वो x² है, x नहीं है, नंबर क्या है, x²। तो ये पॉजिटिव होना चाहिए और हमें मालूम है कि परफेक्ट स्क्वायर जो होता है, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर वो या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। क्लियर है सब लोगों को कि किसी भी नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो या तो पॉजिटिव या 0 होगा, मतलब वो नॉन नेगेटिव नंबर है। तो यहां हमें पॉजिटिव चाहिए, इट मींस केवल ये 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ हमें अलाउड है। तो यहां पर नेसेसरी कंडीशन क्या आई, देखो हम लोगों ने लास्ट केस में यहां 2 लिखा था, दोनों आगे चल के सेम हो गए, लेकिन यहां नेसेसरी कंडीशन आई है x नॉट इक्वल्स टू 0, जबकि लास्ट प्रॉब्लम में अगर आप देखो तो वहां नेसेसरी कंडीशन क्या आई थी, x ग्रेटर देन 0, है ना। तो थोड़ा ध्यान से चेक करना, यहां पर नेसेसरी कंडीशन हुई x इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब अगर हम यहां प्रॉपर्टी यूज करें फंडामेंटल आइडेंटिटी नंबर 3, तो x² का वैल्यू हुआ 1, तो x का वैल्यू हुआ +-1, दोनों वैल्यूज यहां अलाउड है। यहां पर टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हुए, 2। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहां पर कितने हुए, 2 हुए। क्लियर है सब लोगों को? चलो और प्रॉब्लम्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं एक और प्रॉब्लम लिखता हूं यहां पर, एक और प्रॉब्लम हम लोग करते हैं। सपोज करो मैं ये देता हूं 5 पावर 2 log x बेस 5, या ये नहीं लिखता, चेंज कर देते हैं हम लोग प्रॉब्लम को, 9 पावर log x बेस 3 माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये लॉग इक्वेशंस हमें गिवन है और इस लॉग इक्वेशंस को सोल्व करके पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x हमें कैलकुलेट करना है कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या क्या होंगे।
सबसे पहला काम हम लोगों ने नेसेसरी कंडीशन लिखी। नेसेसरी कंडीशन नंबर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, बेस ऑलरेडी डिफाइंड है, वो हमें 3 गिवन है। ठीक है, बेस जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड है, हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना। नंबर हमने पॉजिटिव बना दिया है। अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे। अगेन यहां मैं फंडामेंटल आइडेंटिटी नंबर 3 का यूज कर रहा हूं। बेस दोनों जगह सेम होना चाहिए, इसलिए मैंने 9 को लिखा 3 स्क्वायर। जैसे ही मैंने 9 को 3 स्क्वायर लिखा, शायद अब आप लोग समझ पा रहे हो कि ये x स्क्वायर के इक्वल होगा। हम लोगों को जो इक्वेशन गिवन थी वो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गई। किस में कन्वर्ट हो गई? वो क्वाड्रेटिक में। हम लोगों ने इसके फैक्टर्स किए, इसके फैक्टर्स होंगे x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आया 3 एंड माइनस 2। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या क्या है बोलो जरा? 3 एंड माइनस 2। लेकिन हम लोगों को बोला हुआ है कि x क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। x कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x ओनली क्या होगा? 3। माइनस 2 जो है वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। इट मींस यहां पर टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हुए? 1। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहां पर कितने हुए? 1। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। लॉग इक्वेशंस को सोल्व करना हम लोग सीख रहे हैं, जिसमें हमें पहले लॉगरिथम को डिफाइन करना है। जितने भी लॉगरिथम हमें गिवन है सबको हमें डिफाइन करना है। डिफाइन करने के बाद हमें प्रॉपर्टीज का एंड डेफिनेशन का यूज करना है। इसी सीक्वेंस में हम लोग एक और प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सपोज करो हम लोगों को गिवन है कि log x प्लस 1 बेस 3 प्लस log x प्लस 3 अगेन बेस 3 इक्वल्स टू 1। हमें पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x निकालना है कि वो क्या क्या होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले प्रॉपर्टीज का यूज कर ले, बाद में हम लॉगरिथम को डिफाइन करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले जो लॉगरिथम हमें गिवन है हम उनको डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के बाद हम लोगों को प्रॉपर्टीज का यूज करना है। तो अगर हम यहां डिफाइन करें तो पहला और दूसरा लॉग दोनों में बेस ऑलरेडी डिफाइंड है। इसका हमने नंबर पॉजिटिव बनाया। सेकंड वाले लॉग का भी हमने नंबर पॉजिटिव बनाया। क्लियर है सब लोगों को? बेस ऑलरेडी डिफाइन था, मैंने जो नंबर है उसको यहां पर क्या कैसा बना दिया है? पॉजिटिव। अब हम लोग यहां प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। बेस सेम है, प्रॉपर्टी नंबर 1 यहां यूज होगी, log m प्लस log n। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं log m प्लस log n। बोलो जरा क्या होगा? log m प्लस log n, log mn। log ऐड हो तो नंबर आपस में क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई। तो यहां हमने इसको लिखा log mn। नंबर्स को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है ना। यहां हम लोग लॉगरिथम को डिफाइन नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान देना कि हम लोगों को जो प्रॉब्लम, एक्चुअल प्रॉब्लम जो गिवन है वही से हमें ईच लॉगरिथम को डिफाइन करना है। वहां प्रॉपर्टीज का यूज करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप में लॉगरिथम आएगा वहां हम कभी भी डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में दोनों जगह डिफाइन अलग अलग होगा। ठीक है, तो यहां हमें डिफाइन करना था, यहां डिफाइन नहीं करना है। इस बात को ध्यान रखना। अब मैं यहां प्रॉपर्टी का यूज कुछ भी नहीं कर सकता, हमें अब डेफिनेशन का यूज करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 वो 3 पावर 1 होगा। मैंने यहां ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 3। 3 से 3 कैंसिल हुआ, x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 0। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आया 0 एंड -2। लेकिन अभी ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हम लोग चेक करेंगे कि ये नेसेसरी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर हम 0 की बात करें तो 0 -1 से भी बड़ा है और -3 से भी बड़ा है, ये हम लोगों का सॉल्यूशन है। जबकि -4 नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इट मींस ये हम लोगों का सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका
टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो वो कितना होगा 1, और वो कौन है x इक्वल्स टू 0। होपफुली आप लोग समझ रहे होंगे कि हम लोग लॉगरिथम इक्वेशंस को कैसे सोल्व कर रहे हैं। लास्ट मेरे जो 2 वीडियोस हैं बेस्ड ऑन लॉगरिथम वो जरूर देखें, उसी के बाद हम लोगों को आज का वीडियो क्लियर होगा। दोस्तों में इसको जरूर शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा सकें। लॉगरिथम इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए पहले हमें लॉग डिफाइन करना है, नेसेसरी कंडीशंस लिखनी है। लॉग डिफाइन करने के लिए जो कंडीशंस है वो मैं दोबारा एक बार याद दिला दूं। नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए एंड बेस 1 अलाउ नहीं है। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम डेफिनेशन का यूज करेंगे और फिर हम लोग पॉलिनोमियल इक्वेशंस बनेंगे जिनको हम सोल्व कर लेते हैं। क्लियर है? एक और प्रॉब्लम हम लोग सोल्व करते हैं यहां पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग मूव करते हैं। तो अगर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोगों को बोला हुआ है कि log टू माइनस एक्स बेस एक्स इक्वल्स टू 2। ये लॉग इक्वेशन का प्रॉब्लम है। इस लॉग इक्वेशन की प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है और बताना है कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या क्या होंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग लॉगरिथम को डिफाइन करेंगे। नंबर 2 माइनस एक्स है, पॉजिटिव होना चाहिए। मैं एक्स को उधर लेके गया तो एक्स का वैल्यू लेस देन 2 आया। बेस एक्स है, पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। तो ये 3 हमारी नेसेसरी कंडीशंस है कि ऐसा होना कंपलसरी है, इसके बाहर लॉगरिथम जो है वो यूजलेस है। लेस देन 2 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इक्वेशन पे आ जाते हैं। इक्वेशन के लिए यहां हमें दिखाई दे रहा है कि प्रॉपर्टी तो कोई भी यूज नहीं होगी, हम लोग यहां डेफिनेशन का यूज करेंगे और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 2 माइनस एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर होगा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 2 माइनस एक्स किसके इक्वल होगा? एक्स स्क्वायर के। तो अगेन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने लगा। मैंने एक साइड 0 बना लिया है। फैक्टर्स हुए x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आया -2 एंड 1। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या क्या है यहाँ पर? -2 एंड 1। लेकिन अगर आप ध्यान से चेक करो तो -2 एंड 1 दोनों वैल्यूज जो है वो अलाउड नहीं है, क्योंकि -2 और 1। ठीक है, तो मतलब इस जो इक्वेशन हमें गिवन है लॉग इक्वेशन, इस लॉग इक्वेशन का नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस जो है वो 0 है। एक भी सॉल्यूशन इसका नहीं है। सोल्व करने पर हमें 2 वैल्यूज ऑफ x जरूर मिली, लेकिन वो नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसलिए वो इसका सॉल्यूशन नहीं होंगी। अच्छा, सेटिस्फाई नहीं करने पर सॉल्यूशन नहीं होंगी, क्या ये बात सबको क्लियर है? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि अगर नेसेसरी कंडीशन के बाहर हमें वैल्यूज मिलती हैं तो उनके लिए जो लॉगरिथम होगा वो यूजलेस है, मीनिंगलेस है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो जो भी हमें वैल्यूज मिलनी चाहिए वो विद इन नेसेसरी कंडीशन होना कंपलसरी है। तो जैसे ही हमने नेसेसरी कंडीशंस लिख के डेफिनेशन का यूज करते हुए प्रॉब्लम सॉल्व किया तो यहां टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस कितने मिले? 0। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग मूव करते हैं। तो अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग लिखें यहां पर, नेक्स्ट प्रॉब्लम है log x बेस 5 प्लस log 5 बेस x इक्वल्स टू 5/2। नेक्स्ट प्रॉब्लम लॉगरिथम की जो है वो मैंने बोर्ड पे लिखी है। log x बेस 5 प्लस log 5 बेस x इक्वल्स टू 5/2।
इसको हम आगे बढ़े सोल्व करें उससे पहले सबसे पहला काम, अब सब लोगों को शायद याद हो गया होगा, सबसे पहला काम हम लोग क्या लिखेंगे, नेसेसरी कंडीशन। क्या लिखेंगे हम, आवश्यक प्रतिबंध यानी नेसेसरी कंडीशन। मतलब लोग हमें डिफाइन करना है, और लोग डिफाइन कब होगा बोलो जरा, नंबर पॉजिटिव हो, बेस पॉजिटिव हो और बेस का वैल्यू 1 नहीं हो। तो फर्स्ट लॉ, बेस ऑलरेडी डिफाइन है, मैंने नंबर को पॉजिटिव बनाया। सेकंड लॉ, नंबर ऑलरेडी डिफाइंड है, मैंने बेस को पॉजिटिव बनाया और बेस 1 नहीं होना चाहिए। तो यहां पर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए ये हमारी दो नेसेसरी कंडीशंस है कि जो x है वो पॉजिटिव आना चाहिए और उसका वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर हम इक्वेशन को देखें तो याद करो, मैंने वीडियो के बिगिनिंग में भी ये बोला था कि जैसे ही हम लोगों को खूब सारे लॉगरिथम गिवन हो, हमारा सबसे पहला काम हम लोग बेस को क्या बनाएंगे, सेम। क्योंकि हम आगे तभी बढ़ सकते हैं जब ईच लॉगरिथम का बेस सेम हो। तो यहाँ बेस 5 है, यहाँ x है, तो मैं इसका बेस सेम बनाऊंगा। देखो सेम बनाने के लिए मैंने यहाँ प्रॉपर्टी यूज करी, और अगर मैं प्रॉपर्टी यूज करूं तो मैं इसको 1/log x बेस 5 लिख सकता हूं। बोलो यस और नो। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1/log x बेस 5। देखो यहां भी log x बेस 5, यहां भी log x बेस 5। तो थोड़ी देर के लिए हमें सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने log x बेस 5 को क्या अज्यूम कर लिया, t। जैसे ही हमने t अज्यूम किया, प्रॉब्लम कन्वर्ट हो गई t + 1/t = 5/2। ये हो गई है 2t² - 5t + 2 = 0। एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने। यहां से अगर हम लोग t के वैल्यूज निकालेंगे तो वो आएगा 2.5। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x कैलकुलेट करना है। हमने अभी t कैलकुलेट किया है, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ t क्या क्या है, 2.5। और t हमने अज्यूम किया था log x बेस 5 को। तो log x बेस 5 की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हुई, 2.5। अब मैं यहां डेफिनेशन का यूज करूंगा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, एक तो होगा 5/2 और एक होगा 5/2। और अगर चेक करो तो दोनों हमें वैल्यूज रिक्वायर्ड है, क्योंकि बोथ वैल्यूज आर पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल्स टू 1। तो दोनों वैल्यूज हमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं और उनका वैल्यू जो है वो 1 नहीं है। 1 सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग लॉग इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। होपफुली आप सब लोग कवर कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में थोड़ा सा हम अलग टाइप का एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को यहां पर बता दूं कि कई बार हम लोगों को log स्क्वायर x गिवन होता है। इसका जो मीनिंग है वो होता है log x का होल स्क्वायर। log स्क्वायर x इक्वल्स टू क्या होगा, log x होल स्क्वायर, है ना। ये ध्यान रखना, कई बार हमें प्रॉब्लम्स में गिवन होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे अगर हम लोग मूव करें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे लिए है लॉगरिथम की। x पावर log x plus 7/4 equals to 10 power log x plus 1। ये हमारा नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है लॉग इक्वेशन का। ध्यान रहे, इस लॉग का जो नंबर है वो x है, यहाँ ब्रैकेट नहीं है, लॉग का नंबर ओनली x है, फिर 7 ऐड है। सिमिलरली यहाँ लॉग का नंबर कितना है, x। यहाँ लॉग का बेस गिवन नहीं है, लॉग का बेस गिवन नहीं है, इट मींस यहाँ बेस स्टैंडर्ड है, कितना है, 10। चलो सबसे पहले हम लोग लॉगरिथम को डिफाइन करते हैं। तो दो लॉगरिथम गिवन है, दोनों लॉगरिथम का मैंने नंबर पॉजिटिव बनाया, बेस ऑलरेडी डिफाइन है। ध्यान से देखो, इस टाइप का हमसे जेईई मेन में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहां पर जो लॉगरिथम है वो वेरिएबल बेस के पावर में है। लॉगरिथम किसकी पावर में है, वेरिएबल बेस के पावर में। तो जब भी ऐसा सिचुएशन हो कि लॉगरिथम इज इन द पावर ऑफ वेरिएबल बेस, तो हम लोग क्या करेंगे,
बोथ साइड लॉगरिथम लेंगे और उसका बेस वही रखेंगे जो ऑलरेडी गिवन लॉग का है। दोबारा सुनो, अगर लॉग फिक्स्ड बेस की पावर में है तो जनरली हम लोग फंडामेंटल आइडेंटिटी नंबर 3 का यूज करते हैं। 99% केस में वो अप्लीकेबल होती है अगर फिक्स्ड बेस की पावर में लॉग है। लेकिन अगर लॉगरिथम जो है वो वेरिएबल बेस की पावर में है तो हम लोग सोल्व करने के लिए बोथ साइड लॉगरिथम यूज करेंगे और उस लॉगरिथम का जो बेस है वो उतना रखेंगे जो ऑलरेडी पहले से गिवन लॉगरिथम का है। जैसे यहां बेस कितना है ऑलरेडी 10, तो जब मैं दोनों साइड में लॉग लूंगा तो उसका बेस कितना रखूंगा 10। ये मैंने बोथ साइड लॉग लिया बेस 10 पे, ये मैंने बोथ साइड लॉग यूज किया है बेस 10 पे। जैसे ही मैंने बेस 10 पे लॉग यूज किया, हमें प्रॉपर्टी मालूम है, ये अब लॉग का नंबर है, ये नंबर का पावर है। पावर हमेशा जो है वो मल्टीप्लाई में शिफ्ट होगा, पावर हमेशा मल्टीप्लाई में शिफ्ट होगा। ये भी पावर था, ये भी मल्टीप्लाई में आ गया, ये भी पावर है, ये भी मल्टीप्लाई में आ गया। जरा ध्यान से देखो, पूरी प्रॉब्लम में हमको log x log x log x नजर आ रहा है। तो सोल्व करने के लिए हमने log x को t एज्यूम कर लिया। जैसे t एज्यूम किया, ये हुआ t + 7/4 इंटू t इक्वल्स टू t + 1। t + 7/4 इंटू t इक्वल्स टू t + 1। और log 10 का वैल्यू, नंबर और बेस सेम है तो log का वैल्यू कितना होगा 1। मैंने यहां मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ t² + 7t इक्वल्स टू 4t + 4। हमने एक साइड 0 बनाया तो ये हुआ t² + 3t - 4 इक्वल्स टू 0। t + 4 इंटू t - 1 इक्वल्स टू 0। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ t वो आए -4 और 1। और t हमने एज्यूम किया हुआ है log x बेस 10 को। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या क्या होंगे, 10 पावर -4 एंड 10 पावर 1। और अगर आप चेक करें तो दोनों वैल्यूज हमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि बोथ आर पॉजिटिव और हमें पॉजिटिव वैल्यूज ही रिक्वायर्ड है। तो जब भी लॉगरिथम वेरिएबल बेस के पावर में हो तो हम लोगों ने सीखा कि लॉगरिथम अगर वेरिएबल बेस के पावर में है तो हम बोथ साइड लॉग यूज करेंगे और उसका जो बेस है वो कैसा होना चाहिए, जो ऑलरेडी गिवन लॉगरिथम का है। क्लियर है? और भी बहुत सारे टफ प्रॉब्लम्स, इजी प्रॉब्लम्स जो ऑलरेडी आ चुके हैं जेईई मेन और एडवांस में। आप लोग प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में या मेरे को आप पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्राफ ऑफ लॉगरिथम एंड मेथड टू सोल्व लॉग इनइक्वलिटीज, लॉग असमीकाओं को सोल्व करने का मेथड और लॉग का ग्राफ पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन आता रहे और रेगुलर स्टडी जरूर करें। अभी